स्टार्ट प्लीज। नमस्कार, मैं हूँ सृजना मित्तल फ्रॉम देवदत्ती फाउंडेशन। आप सबका बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। अ, हम सब ने ये सेशन हमारा देवदत्ती फाउंडेशन के तहत 149 सेशन है आज आई थिंक। सो वी हैव ट्राइड टू our best to keep all our members busy during this bad times. बट अब ठीक है, हम वी आर आई थिंक वी आर डूइंग गुड। सब लोग आते हैं, हमसे जुड़ते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपको बता दूं, देवदत्ती फाउंडेशन इज अ सोशो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसकी फाउंडर्स हैं सपना खंडेलवाल जी एंड वंदना गुप्ता जी। और ये बहुत सारे आयामों में काम करते हैं, जैसे सोशल वर्क करते हैं, साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज भी करते हैं। और इसी के तहत आज हम लेकर आए हैं हमारी को फाउंडर सपना खंडेलवाल जी को। और वो आज हमें बताने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरीज। स्टोरीज मतलब कहानियां कहानियां नहीं, मैं आपको बताती हूँ। आप सबने रामायण पढ़ी होगी, महाभारत पढ़ी होगी, बट उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद हमने पढ़ के भी ना पढ़ी कर दी, या शायद हमारे जहन में शायद वो उतर नहीं पाई। तो आज सपना जी हमें कुछ ऐसी बातें बताएंगी जो शायद हमें पता है बट हमें नहीं पता है। तो आज लेट मी जस्ट गिव द माइक टू सपना खंडेलवाल जी। तो सपना जी, हियर इट इज, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू सचना। गिव मी अ सेकंड। ओके, सो थैंक यू सचना फॉर द लवली इंट्रो एंड नमस्कार। देवदत्ती फाउंडेशन की तरफ से सबका स्वागत सृजना कर चुकी हैं। आज हम ये जो नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, उससे पहले मैं बता दूं, मैं अपना माइक लगाऊंगी तो मुझे आप लोगों की आवाज़ आएगी नहीं। 15 मिनट्स का टाइम होगा क्वेश्चन आंसर्स के लिए। एंड सो आई एम बिगिनिंग नाउ द सेशन। गिव मी अ सेकंड। सो ना, ये पर्टिकुलरली जो रामायण की सीरीज़ है ना, ये सृजना की ख्वाहिश थी कि सपना दी कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ इंटरेस्टिंग। बहुत ज्ञान ज्ञान तो आप बोलते ही रहते हो, कुछ रामायण के ऊपर भी बोलो, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज। तो मैंने कहा ज़रूर। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास है, श्री रामोभ्यम नमः करके मैं शुरू कर रही हूँ, क्योंकि रामायण इतना वास्ट टॉपिक है, इतने अच्छे अच्छे वक्ताओं ने समय समय पर कवर करा है। मुझे पता नहीं मैं जस्टिस कर पाऊंगी या नहीं, पर गुरु को अर्पण और अपनी तरफ से अर्पण आप सबको। एंड इनवाइटिंग यू टू बी इन दिस जर्नी विथ मी, है ना। तो रामायण हमने सुना हुआ है, और रामचरितमानस जो एक टेक्स्ट है बाय तुलसीदास, हम लोग उसी को रामायण समझ लेते हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के लोग। हमें ये नहीं समझ आता कि रामायण बाय वाल्मीकि इज एन एंटायरली डिफरेंट टेक्स्ट, और तुलसीदास की रामचरितमानस इज एन एंटायरली डिफरेंट टेक्स्ट। चूंकि नॉर्थ इंडिया में रामचरितमानस बहुत पॉपुलर हुई, तो रामायण के ही इन लियो लाइक पीपल स्टार्टेड एसोसिएटिंग कि वही रामायण है। परंतु रामायण जो थी, जो है, वो आदि काव्य है और श्री वाल्मीकि जी ने लिखी थी, और सदियों हजारों साल पहले की लिखी हुई। डेटिंग के चक्कर में हम पढ़ेंगे नहीं, डेटिंग पे बहुत काम हो रहा है। रामायण कब हुई, राम थे या नहीं थे, ये सच है या झूठ है, ये हमें हमारे शास्त्रों से समझ में आता है कि जो हमारे ग्रंथ हैं ना, उनमें वेद, पुराण, इतिहास, उपवेद, इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के ग्रंथ हैं। तो जो इतिहास कहते हैं हमारे शास्त्रों में, उनमें आता है वर्णन रामायण और महाभारत का। हमारे संस्कृति के दो इतिहास हैं, रामायण और महाभारत। अब चूंकि जितने भी लोग बाहर से आए, उनके पास संस्कृत की टर्मिनोलॉजी नहीं थी, उन्होंने इतिहास को हिस्ट्री से इक्वेट कर दिया। हिस्ट्री स्टोरी होती है, हिज स्टोरी, और उनके हिसाब से इतिहास सब कुछ माइथोलॉजी। माइथोलॉजी यानी सब कुछ अनरियल, यानी जो कुछ हुआ ही नहीं। और हमारे यहाँ इतिहास का मतलब है इतिहास, जैसे जो हुआ वही बताया, यानी ये सब हुआ था और हमारे ऋषियों ने उसे वैसे ही बताया। तो यानी कि हमारी संस्कृति में ये इतिहास, ये हमारी अपनी हिस्ट्री है। और हम जो हिस्ट्री पढ़ते आए हैं स्कूल्स में, वो सिर्फ ये थी कि फला फला समय में फला फला लोग आए, उन्होंने हम पे कब्जा किया, फिर वो रूल करके चले गए, फिर दूसरे आए, फिर तीसरे आए, फिर चौथे, ऐसे इन्वेजन्स की लॉन्ग लिस्ट।
जो फॉर्चुनेटली हमें याद ही नहीं है, हमें रट्टा कर करके एग्जाम में लिखना होता था, है ना। और हिस्ट्री का और कोई मकसद नहीं था, परंतु जो हमारे शास्त्रों में इतिहास बताया गया है ना, उसका मकसद है, उसका मकसद ये है कि आप उसका ज्ञान लें, उसकी नॉलेज लें और उसे अपने जीवन में उतारें। जब आप उसका ज्ञान, उसकी नॉलेज अपने जीवन में उतारेंगे, तो आपके जीवन में चेंजेस आएंगे। नहीं, अगर नहीं आते तो क्या फायदा इतिहास का। हम सब जानते हैं श्री राम को एक पर्टिकुलर लेवल पे मर्यादा पुरुषोत्तम और सारे सर्वगुण संपन्न, परंतु मेरी लाइफ का उनसे क्या कनेक्शन, मेरी लाइफ में क्या फायदा अगर मैं जान भी जाऊं कि राम ये थे और मेरा उनसे कोई कनेक्ट नहीं बना, तो फिर क्या फायदा, है ना। तो इतिहास जो हमारा था, इतिहास में वो हमें बताते थे कि इस तरीके के कैरेक्टर्स रियल लाइफ में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान स्वयं उतर के आए, उन्होंने अपना जीवन जैसे जिया। अगर उनकी इतनी सारी क्वालिटीज में से आप 2 या 3 या 1 या 5 या 10 जो भी इम्बाइब कर लेंगे, अपने अंदर उतार लेंगे, अपने जीवन में आत्मसात कर लेंगे और उनके जीवन के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे, तब आपके जीवन में चेंजेस आएंगे, तब आपकी ग्रोथ होगी। तो हमारे यहाँ इतिहास एक पैरामीटर था ग्रोथ का, अपने आप को जज करने का कि हम अभी कहाँ हैं और हम कहाँ जा सकते हैं। हमारे शास्त्रों में ये था कि वेद और पुराण बहुत गहन हैं, सबके समझ में आते नहीं, वेद तो सबके समझ में आते नहीं, तब उसका ज्ञान पुराणों में आया, पुराणों से उसका ज्ञान इतिहास में आया, नाट्य शास्त्रों में आया, अलग अलग तरीके से आया, जिससे कि वो ज्ञान को हम अपने जीवन में उतार सकें और एक खुशनुमा जीवन जी सकें, एक संपूर्ण जीवन जी सकें। यही था मकसद, यही थी उनकी कोशिश कि हम उसको जी सकें। तो अब हमने एस्टैब्लिश तो कर लिया इतिहास है, ये रामायण और महाभारत हमारा इतिहास है ना। तो रामायण की जब हम बात करते हैं, हमारे अपने ही देश में, विदेशों की बात अभी मैं छोड़ देती हूँ, अपने ही देश में देयर आर अबाउट 300 टाइप्स ऑफ रामायण। कैन यू इमेजिन, 300 तरीके की रामायण है, एंड इन सब का मूल वाल्मीकि रामायण है। आदि काव्य कहते हैं, वाल्मीकि जी ऋषि थे और उन्होंने ये ग्रंथ लिखा, ये संस्कृत में है। इसके जो मंत्र हैं उनको श्लोक कहा जाता है। कहते हैं कि जब वाल्मीकि नारद जी से मिले, नारद जी से उन्होंने ये पूछा, ऐसा कोई है क्या इस विश्व में जो संपूर्ण विश्व का आइडियल कैरेक्टर बन सकता है, संपूर्ण विश्व का राजा बनने के साथ उसमें ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, किसी भी युग में कोई भी कहीं भी अगर उनके जीवन को देखे तो वो एक आदर्श चरित्र हो, हर मायने में, हर रिलेशनशिप में, हर मायने में कोई आदर्श चरित्र, ऐसा कुछ कोई है क्या। तब नारद जी ने नारद जी ने वाल्मीकि को संक्षेप रामायण सुनाई और उन्होंने बताया, अयोध्या के महाराज का पुत्र श्री राम है, जो जिस तरीके से आप बोल रहे हो वो उसी तरीके के हैं। उसके कुछ समय बाद ब्रह्मा जी की मुलाकात हुई वाल्मीकि जी से। तो ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को और कहानियां और उनके बारे में बताया। उतने ही बीच में वाल्मीकि जी अपने आश्रम में रहते थे और भरद्वाज उनके बहुत प्रिय शिष्य थे। तो भरद्वाज और वाल्मीकि दोनों तमसा नदी के किनारे जा रहे थे और वहां पे वाल्मीकि जी ने निगाहें दौड़ाई तो एक क्रॉन्च का जोड़ा, यानी क्रेन्स, जो साइबेरिया से क्रेन्स आती हैं उस तरीके के क्रेन्स जो हंस होते हैं ना, तो वो क्रॉन्च का जोड़ा आपस में, दे वो बहुत स्पोर्टिंग, देवर इन द स्टेट ऑफ मेटिंग विद ईच अदर। और उतने में ही उन्होंने क्या देखा है कि एक हंटर ने एक अपनी बो से एक एरो मारा और जो ये जोड़ा था उसके मेल को वो एरो लगा और वो वहां पे मर गया। जब वो मर गया, जो फीमेल थी, जो फीमेल क्रेन थी, जो क्रॉन्च कहते हैं संस्कृत में, तो वो फीमेल क्रेन बहुत विलाप करने लगी और बहुत रोने लगी। जब वाल्मीकि जी ने ये दृश्य देखा तो वाल्मीकि जी वाज अनॉयड, ही वाज वेरी एंग्री, उन्हें इतना क्रोध आया और उनके मन से उन्होंने उस हंटर को, उस शिकारी को दो लाइनों का एक उनके मुंह से कुछ मंत्र निकले और वो उन्होंने उस हंटर को
श्राप दिया कि तुमने इनको, इस कपल को, इस युगल को मेटिंग के दौरान तुमने एक को खत्म कर दिया, तुम्हारा जीवन कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा, तुम कभी भी खुश नहीं रह सकोगे। अब ये तो हो गया, और उन्होंने कहा तुम बहुत जल्दी मर जाओगे। परंतु जब वो शिकारी भी चला गया, ये वाल्मीकि जी अपने शिष्य के साथ अपने आश्रम पे पहुंचे। उनके मन में बहुत ग्लानि हुई कि वो जो शिकारी था वो तो अपना काम कर रहा था, उसका काम आखेट करना है, उसका काम, उसकी जीविका उसी से चलती है कि वो पशु पक्षियों का आखेट करके और अपना जीवन निर्वाह करता है, और मैंने उसे श्राप दे दिया। तो उनके मन में बहुत ग्लानि हुई, ही रियली फेल्ट बैड। जब ये ग्लानि हुई तो वहां से ब्रह्मा जी वहां पे पधारे। वो वहां पे आए और उन्होंने बताया। तो वाल्मीकि जी ने कहा ब्रह्मा जी को कि इस तरीके से जब मैंने उसे देखा, शिकारी को, उस क्रौंच जोड़े के नर को मारते हुए, मेरे मुंह से ये निकला और मैंने उसे श्राप दे दिया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया कि ये जो आपके मुंह से उद्गार निकले थे, ये जो आपके मुंह से वचन निकले थे ना, ये आपने बहुत शोक में, क्योंकि आप बहुत परेशान थे, संतप्त थे, आपके बहुत तकलीफ हुई थी, तो आपके मुंह से जो ये निकला है ना, ये शोक के माध्यम से ये श्लोक ही निकले हैं। और ये आपको शक्ति मैंने ही प्रदान करी है कि आपके मुंह से जो भी निकलेगा, अब वो श्लोक के माध्यम से निकलेगा, और पूरे विश्व को आप एक नई रचना प्रदान करने वाले हैं। वो आदि काव्य होगा, वर्ल्ड्स फर्स्ट पोएट्री, और आप आदि कवि कहलाएंगे। इस तरीके से शोक के माध्यम से वाल्मीकि जी के मुंह से जो निकला वो बन गया रामायण का पहला श्लोक। और ब्रह्मा जी ने साथ साथ में वाल्मीकि को अगला पिछला संपूर्ण देखने की का वरदान उनको दिया कि आप राम के जीवन का जो भी कुछ हो चुका है, वो जो अब हो रहा है, वो और जो आएगा, वो सबके दृष्टा बन जाएंगे। और इस तरीके से आप राम की जीवनी लिख सकेंगे। क्यों लिखनी है? क्योंकि ये विश्व के लिए बहुत बड़े कल्याण का काम है। नॉट जस्ट अपना भारत, नॉट जस्ट अखंड भारत जो उस समय का भारत है, पर द एंटायर विश्व, पूरे विश्व के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए ये कहानी जो है, ये जो राम की जीवनी है, राम नाम का जो चरित्र है, ये बहुत सबके लिए फलदायी होगा। तो इस तरीके से रामायण वाल्मीकि जी के जीवन में आई। हम लोग सब कहते हैं ना कि जब हमारे साथ कुछ इस तरीके का होता है, जब हम प्रॉब्लम्स में आते हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ अच्छा भी होता है। सिमिलरली वाल्मीकि के जीवन में यही हुआ। वाल्मीकि के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। कहते हैं कि वाल्मीकि जी एक डाकू थे, एक चोर थे, और बाद में वो मरा मरा बोलते हुए ऋषि बन गए। परंतु इस जो हमें वर्णन मिलता है वो ये मिलता है कि वाल्मीकि ऋषि प्रचेतस के बेटे थे। वाल्मीकि एक ब्राह्मण ही थे और ऋषि प्रचेतस के बेटे थे। और कुछ वर्णन में ये आता है कि जब वे बहुत छोटे थे तो वे वन में जा रहे थे और वो खो गए और अपने माता पिता से बिछुड़ गए। तो एक भील परिवार ने उनको अडॉप्ट कर लिया, एक भील परिवार उनको अपने साथ ले गया। और वो भील परिवार आखेट का ही काम करता था। वो जंगल में हंटर गैदरर्स थे, तो वो उनके साथ पले बड़े बड़े हुए, तो वो वही काम करने लगे। उसी भील परिवार के माता पिता ने उनका विवाह कर दिया, उनके बच्चे भी हो गए। कहते हैं कि एक साल बहुत सूखा पड़ा, जबरदस्त 12 सालों का सूखा। उस समय इतनी प्रॉब्लम्स में वो सब लोग आ गए, कुछ भी खाने पीने को नहीं था, उनके बच्चे भी भूखे मरने लगे। तब उन्होंने छोटी मोटी चोरियां करके, डकैतियां करके अपना जीवन निर्वाह करने का सोचा। उसी समय जब वो ऐसे करने लगे, तब कहते हैं कि सप्त ऋषि वहां से गुजर रहे थे। सप्त ऋषि ने वाल्मीकि को कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो वाल्मीकि जी ने कहा कि मैं अपने परिवार का जीवन पाल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, आप क्या तुम जानते हो कि जो तुम कर रहे हो ये तो पाप है? तो उन्होंने कहा, पर मैं क्या करूं, मुझे इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो उन्होंने कहा, आप अपने घर जाओ,
सप्त ऋषियों ने, कुछ कहते हैं ब्रह्मा जी थे, कुछ कहते हैं नारद थे, अलग अलग कहानियों में अलग अलग विवरण मिलता है कि तुम घर जाओ और अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों से पूछना कि ये जो पाप मैं तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ, क्या तुम उसमें हम मेरे भागीदार बनोगे? तो वो जब उन्होंने कहा अच्छा मैं पूछ के आता हूँ, तो वाल्मीकि जी चले गए। वाल्मीकि जी ने अपने पिताजी से पूछा, जो भील परिवार के थे पिताजी, उनसे पूछा कि पिताजी जो मैं ये कमा के लाता हूँ, मैं चोरी चारी डकैती करता हूँ, तो ये तो पाप मैं सबके लिए कर रहा हूँ, इस पाप के प्रति इसमें आप मेरी भागीदारी बनोगे? पिताजी ने कहा बिल्कुल नहीं, वो तो तुम्हारा कर्तव्य है करना, हम कैसे तुम्हारे पाप का भागीदारी बन सकते हैं? वही बात उनकी माँ ने कही, वही बात पत्नी ने कही, वही बच्चों ने। तो वो समझ गए कि जिसको काम को, कार्य को मैं करके सबका पेट पाल रहा हूँ ना, उसे सिर्फ और सिर्फ पाप हासिल हो रहा है और वो मुझे ही मिलेगा, मेरे ही कर्मों का फल मुझे ही प्राप्त होगा। तो ये करते हुए जब उन्हें ये समझ में आ गया, तो उन्होंने सप्तऋषियों को कहा कि अब मैं क्या करूं? तो सप्तऋषियों ने कहा तुम्हें प्रायश्चित भी करना पड़ेगा, और प्रायश्चित करने का ये तरीका है कि तुम राम 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 बोलो और तप करो। उन्होंने राम बोलने की कोशिश करी वाल्मीकि जी ने, पर राम उनसे बोला नहीं गया। तो सप्तऋषियों ने कहा कोई बात नहीं, तुम मरा 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 करते रहो। तो मरा 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 करते हुए उनकी जो धुनी लगी, कहते हैं कि बरसों बरस वाल्मीकि उसी स्थिति में बैठे रहे। वो पूरे के पूरे कवर्ड हो गए एक एंट हिल में, जिसे वाल्मीकि कहा जाता है। मतलब इस तरीके से कि सिर्फ छिद्रों में से सिर्फ उनकी आंखें नजर आती थी और कुछ नहीं दिखता था, कुछ भी नहीं दिखता था। इट वॉज एंटायरली कवर्ड। सदियों, कहते हैं वर्षों सदियां बीत गई और वाल्मीकि इसी तरीके से बैठे रहे, उन्हें सिद्धियां प्राप्त हुई, वे ब्रह्म ऋषि महर्षि कहलाए। और फिर सप्त ऋषि वहां पे दोबारा आए और उन्होंने कहा अब तुम जितेंद्रिय हो चुके हो, तुमने सब अपनी इंद्रियों को जीत लिया और अब तुम बन चुके हो महर्षि। तो इस तरीके से, और अब फिर आ गया वो रामायण लिखने का। तो इस तरीके से वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, है ना। अब हम चलते हैं, रामायण संस्कृत में है, रामायण में 7 कांड हैं, रामायण 24,000 श्लोकों की है। एंड लेट मी शो यू द काइंड ऑफ बुक इट इज। आई एम रीडिंग दिस इज द वाल्मीकि रामायण। ये इतनी मोटी बुक है, ऐसी 2 बुक्स हैं, ये हिंदी ट्रांसलेशन है इसका, बिकॉज संस्कृत मुझे आती नहीं, तो मैं हिंदी में इसका ट्रांसलेशन पढ़ रही थी। ट्रांसलेशन इसका गीता प्रेस का है, and it's a fabulous text. It's beautiful. It's a beautiful text. You just have to get down to the glory of it. और अगर आज के टॉक से मैं कुछ भी लोगों को, थोड़े से लोगों को भी इंस्पायर कर सकी कि आप वाल्मीकि रामायण पढ़ें, तो एक मेरा मेरा इरादा सफल हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, जो रामचरित मानस है, रामचरित वाल्मीकि रामायण वॉज द क्रिएटर ऑफ द ओरिजिनल रामायण। वाल्मीकि राम के कालीन है, यानी राम जब जीवित थे तभी वाल्मीकि भी थे। वनवास के दौरान सीता, राम और लक्ष्मण जब वन में जा रहे थे तो वे वाल्मीकि के आश्रम में भी गए थे। एंड एट द एंड ऑफ इट ऑल, जब सीता को राम निकाल देते हैं किसी धोबी के कहने पे, तब सीता अपने बच्चों को जो बर्थ देती है वो वाल्मीकि के ही आश्रम में देती है। तो कहने का ये मतलब है कि वाल्मीकि जी राम के समय के ही हैं, और तुलसीदास और वाल्मीकि और राम ये सब त्रेता युग के हैं। तुलसीदास जी तो अभी 15th सेंचुरी, यानी कि आज से 500-700 साल पहले के हैं। तुलसीदास जी की भी कहानी बड़ी ही अनोखी है। रामचरितमानस का जो ये टेक्स्ट है, अब जैसे ये है श्री रामचरितमानस। नाउ दिस इज अ ह्यूज बुक अगेन। रामचरितमानस अवधि में है। ये मेरी रामचरितमानस की हालत देखिए कैसी हो गई है, क्योंकि आई हैव बीन डूइंग इट फॉर इयर्स। I love this text. There is so much to be learned from this text. I cannot tell you, it's a mind-boggling text. ये जो रामचरितमानस है ये 500-700 साल पुरानी है। वाल्मीकि रामायण हजारों साल पुरानी है, 14-15 हजार। कुछ लोग डेटिंग में कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं उससे भी और पुरानी है। तो वाल्मीकि रामायण इज द ओरिजिनल स्टोरी। उनके ऊपर बहुत सारी रामायण लिखी गई हैं। जो 300 टाइप्स ऑफ रामायण मैं बता रही हूँ, वो सब वाल्मीकि रामायण से ली गई हैं।
रामचरितमानस इज अ कंटेम्प्ररी न्यू टेक्स्ट, 15th सेंचुरी की है। मिडीवल टाइम्स में हमारे देश के ऊपर सारा इस्लामिक रूल था, वे कॉन्टिन्यूस इन्वेजन आफ्टर इन्वेजन हो रही थी। अपने धर्म को बचा के रखने के लिए, अपनी प्रथाओं को को जीवित रखने के लिए वाल्मीकि जी ने ये ग्रंथ की रचना करी। वाल्मीकि जी तो राम के समकालीन थे। तुलसीदास जी ने जब ये ग्रंथ की रचना करी तब समय बहुत बदल चुका था। इट वॉज अ वेरी डिफरेंट लैंड वी वर लिविंग इन। हम ऑक्यूपाइड थे, इन्वेजन्स हमारे ऊपर थे, दूसरे रूलर्स हमारे ऊपर थे। तो ये तुलसीदास जी का ध्येय कुछ और था। तुलसीदास जी का ध्येय था भक्ति के भाव को जगाना। तुलसीदास जी का ध्येय था अपनी संस्कृति को अलाइव रखना हर परिस्थिति में। जब हम लोगों को मंदिर नहीं जाने दिया जाता था, जब सब सारे दरवाजे बंद हो चुके थे सनातन धर्म को फॉलो करने के लिए, तब तुलसीदास जी ने ये ग्रंथ लिखा, जो ग्रंथ रामचरितमानस कहलाया। रामायण जब हम कहते हैं, ये दो शब्दों का बना हुआ है, राम और अयनम, यानी राम और उनकी जर्नी, राम और उनकी लाइफ हिस्ट्री। अयनम संस्कृत का शब्द है जाना, पाथ। और रामचरितमानस जब हम कहते हैं तो राम का जो चरित्र है वो तुलसीदास जी के मानस में से, तुलसीदास जी के मानस में से जो रामचंद्र का चरित्र था वो उन्होंने लिखा था। तो तुलसीदास ने राम को बिल्कुल भगवान के रूप में पेश किया है। राम भगवान है ये तो वाल्मीकि जी भी कहते हैं, पर तुलसीदास तो बिल्कुल एक भक्त की तरह लिख रहे हैं स्टोरी रामचरितमानस की। और तुलसीदास जी ने, क्योंकि वो शिव भक्त थे, तो पहले के जो ये रामचरितमानस में जो पहले 100 पेजेस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ शिव जी का विवाह, शिव जी और पार्वती जी की स्टोरी और उसी के बारे में है। और बाद में वो धीरे धीरे बिल्डअप करते हैं। और रामायण जो रामचरितमानस है ये अवधि में लिखी हुई है। अवधि इज मोर अंडरस्टैंडेबल बाय अस बिकॉज हिंदी इवॉल्व फ्रॉम अवधि। संस्कृत हम लोगों को समझ में नहीं आती, जिन्होंने पढ़ रखी है स्कूल में वो बात अलग है, अदरवाइज संस्कृत हमें समझ में नहीं आती, अवधि हम फिर भी समझ लेते हैं। तो ये जो दोनों स्क्रिप्चर्स हैं, ये दोनों गीता प्रेस की ट्रांसलेशंस हैं, एंड दे हैव डन अ फैबुलस जॉब ऑफ ट्रांसलेटिंग। तो तुलसीदास के जो रामचरितमानस में भी 7 कांड हैं, और 7 कांडों में इसमें है अबाउट 1071 चौपाइयां। तुलसीदास जी के जो मंत्र हैं वो चौपाइयों के रूप में लिखे हुए हैं। सी आई एम गेटिंग कंफ्यूज ना। तुलसीदास जी के जो है वो श्लोक हैं, और जो आई एम सॉरी वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है वो श्लोक हैं, और जो तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है उसमें चौपाइयां हैं। और ये दोनों नवहान पारायण के रूप में भी पढ़ी जाती हैं। परंतु यू कैन इमेजिन वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं, तो जो बहुत ही ज्यादा प्रयत्नशील लोग हैं, और बहुत वो पीपल हु आर वेरी फॉन्ड ऑफ इट, दे विल डू इट इन 9 days, अदरवाइज इट्स नॉट एन इजी टेक्स्ट टू डू। परंतु तुलसीदास की रामचरितमानस फिर भी 9 दिन में काफी लोग कर लेते हैं। और इसकी और भी तरीका है, जो संपूर्ण रामचरितमानस अखंड करते हैं 24 घंटों के बीच में। तो जब हमने ये एस्टैब्लिश कर लिया रामचरितमानस कब की है और वाल्मीकि की रामायण कब की है, वाल्मीकि जी कौन थे, ऐसा ही कुछ बता देती हूँ तुलसीदास के बारे में। तुलसीदास जी कहते हैं बहुत छोटे थे, हुलसी उनकी माता का नाम है, और उनके पिता का नाम शायद आत्माराम है, आई हैव गॉट इट समवेयर रिटन। तो जब वो पैदा हुए तो कहते हैं कि वो 12 महीने तक पैदा नहीं हुए। उनकी माँ उनसे बहुत परेशान, पेट में बच्चा है, बच्चा बाहर ही नहीं आ रहा। परंतु 12वें महीने उनका जन्म हुआ, और जन्मते से ही उन्होंने मुंह से राम बोला। तो इस तरीके से उस बच्चे का नाम पड़ गया राम बोला। जब ये राम बोला बच्चा 5 साल का हुआ, तब इसकी माता का निधन हो गया, यानी तो हुलसी का शी पास्ट अवे। जब हुलसी का निधन हो गया तो कहते हैं कि एक दाई थी, एक उनकी नौकरानी थी, एक मेड थी, वो इनको पालने लगी। उसका नाम था चुनिया। अपेरेंटली आफ्टर अ फ्यू इयर्स चुनिया ऑल्सो डाइड। अब ये जो राम बोला बालक था ये बिल्कुल अकेला हो गया।
परंतु ये राम बोला बालक, कुछ वो लोग ये भी बताते हैं कि जो जैसे आप लोग सब जानते हैं, हम लोग मानते हैं पुनर्जन्म को, तो कुछ लोग ये भी बताते हैं कि वाल्मीकि जी का ही पुनर्जन्म होके और वो तुलसीदास बने थे। तो शिव जी और पार्वती जी कहते हैं कि स्वयं उन्होंने पृथ्वी पे आके ये छोटे से बालक राम बोला का जीवन निर्वाह किया। उसको कहते हैं कि कोई लेडी आती थी और कुछ खिला जाती थी, कोई पुरुष थे वो इसका ध्यान रखते थे। तो कहते हैं कि शिव जी और पार्वती जी स्वयं आके इनका ध्यान रखते थे। जब ये 11 12 या 13 वर्ष के हुए तो इन्हें एक गुरु मिले। ये गुरु के सानिध्य में पढ़े। कुछ सालों बाद इनका विवाह हो गया। कहते हैं जब इनका विवाह हुआ तो ये अपनी पत्नी से, ही वाज सो क्लोजली अटैच्ड टू हर, और गौना हुआ नहीं था। शादी तो बचपन में हो गई थी परंतु गौना नहीं हुआ था। तो जब गौना होने की बारी आई, कहते हैं ये रातों रात ही वाज डेस्परेटली वांटिंग टू मीट हिज वाइफ। तो ही जो एक रिवर बहती है, उनकी वाइफ अपने पीहर में थी। तो ये रातों खूब तेज बारिश पड़ रही थी, आंधी तूफान का मौसम था। कहते हैं छोटे से तुलसीदास, मतलब 17-18 साल के तुलसीदास ने नदी में तैरना शुरू कर दिया और किसी चीज का सहारा लेके पकड़ पकड़ के ये अपनी पत्नी के घर पहुंच गए। पत्नी के घर पहुंच के बहुत रात में पहुंचे और पीछे से ऊपर चढ़ के खिड़की के अंदर से घुसे। जब पत्नी ने देखा कि ये तो उसका पति, पत्नी भी बहुत छोटी सी थी, पत्नी ने देखा कि ये छोटा सा पति, मतलब मेरा पति इतनी रात को ऐसे अंधेरे में आया है, तो वो उसने माथा पकड़ लिया। उसने ये बोला कि तुम इस हाड़ मांस के शरीर में तुम्हारी इतनी आसक्ति है, और तुम्हें पता है तुम कैसे आए हो? जब, क्योंकि पत्नी देख चुकी थी ऊपर से। तुलसीदास जी जब रात में तैर के आ रहे थे, उनको लगा कि ये नाव है, उन्होंने उसको पकड़ लिया और उसके सहारे चलते चले गए, परंतु वो थी एक डेड बॉडी। द स्टोरी गोज टू से कि तुलसीदास जी में इतनी ज्यादा, राम बोला में इतनी ज्यादा आसक्ति थी कि उसने कुछ नहीं देखा, बस अपनी पत्नी तक पहुंचने के लिए जैसे तैसे वो नदी में कूद गया और किसी तरह से पहुंच गया। तो जब पत्नी के पास पहुंचे वो ऊपर से खिड़की से लांग के, तो पति ने उन्हें बहुत प्रताड़ित, दैट्स द राइट वर्ड, उन्हें गुस्सा किया, क्रोध में कहा कि इस हाड़ मास के शरीर के लिए तुम इतने मेरे पीछे पड़े हो, इतना तुम अगर राम का नाम लेते ना तो तुम नैया पार गए कर गए होते। और ये बात तुलसीदास जी को हुक की तरह चुभी और वो समझ गए। हर एक के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब हमारा जीवन टर्न हो जाता है, बदल जाता है। ये तुलसीदास जी के जीवन में था। तो वो जो राम बोला नाम का बालक था, वो राम बोला नाम के बालक समझ गया कि जो मेरी बीवी कह रही है वो बिल्कुल सत्य है, और उन्होंने उसी समय संन्यास ले लिया। उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ा, वापस अपने घर गए, अपना घर छोड़ा और वो पहुंच गए। अलग अलग सिटीज में विवरण है, उन्हें उन्हें गुरु मिले, गुरु से दीक्षा हुई। कहते हैं उन्होंने सारे वेद पुराण उपनिषद सब पढ़ लिए। उसके बाद उनको सपने में शिव जी दिखे, शिव जी ने उन्हें राम के बारे में प्रेरणा दी, उन्हें हनुमान दिखे, अलग अलग विवरण है। उन्हें ये प्रेरणा मिली कि उन्हें कुछ लिखना चाहिए। उन्होंने संस्कृत में लिखना शुरू करा। कहते हैं वो दिन में लिखते थे, रात को सोते थे, सब कुछ सुबह गायब हो जाता था। फिर उन्हें स्वप्न फिर दिखाई दिया कि तुम्हें संस्कृत में नहीं लिखना, तुम्हें इतनी इजी लैंग्वेज में लिखना है जो सबको समझ में आए। तो उन्होंने अवधि में लिखना शुरू करा। अवधि में लिख के उन्हें बहुत अपोजिशन मिली, क्योंकि संस्कृत के जो लोग थे, स्कॉलर्स थे, वो लोग कैसे मान लेते कि कोई और टेक्स्ट किसी और लैंग्वेज में आ गई। परंतु बहुत सारी मुश्किलों के बावजूद उनकी टेक्स्ट को बहुत पॉपुलैरिटी मिली। अलग अलग स्टोरीज अलग अलग कहती हैं, और इस तरीके से रामचरितमानस हमारे जीवन में आया। और रामचरितमानस में भी 7 कांड हैं। उसी तरीके से अयोध्या बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, और सुंदर कांड है, लंका कांड है, युद्ध कांड है, इस तरीके से। तो नाउ व्हाट आई हैव टेकन यू थ्रू इज, आई हैव टेकन यू थ्रू वाल्मीकि रामायण, उसकी ओरिजिन और वाल्मीकि जी कौन थे। आई हैव टेकन यू थ्रू रामचरितमानस, उसकी ओरिजिन, और तुलसीदास कौन थे, है ना। तो आज के टॉपिक में एक और टॉपिक मैं ऐड करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों से एक स्लाइड शेयर करना चाहती हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, आर यू एबल टू सी? जस्ट से यस, इशारा कर दीजिए, स्लाइड दिख रही है मेरी?
हाँ जी, दिख रही है। तो देखिए, जब मैं आपको बता रही थी ना कि 300 तरीके की रामायण है, तो कंब रामायण तमिल में है, असमीज में है माधव कांदली, गौण बुद्धा तेलुगु में, उड़िया में, और कन्नड़ में, अपनी सारी भाषाओं में तो ढेर सारी रामायणें हैं, है ना। पर इंटरनेशनली अगर हम देखते हैं तो कंबोडिया में ये रामकर का वर्जन है। थाईलैंड के जो टेक्स्ट है उसे रामकेन कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन में भी आई एम रॉन्ग, रामकेन कहते हैं। एंड थाईलैंड में तो ये स्कूल में कंपलसरी सब्जेक्ट है, द चिल्ड्रन हैव टू बी टॉट, कोई भी नेशनैलिटी के, कोई भी रिलीजन के बच्चे होते हैं, इट्स अ कंपलसरी सब्जेक्ट। जापान में रामायण है, इंडोनेशिया में है, बाली में उसे योगेश्वरा कहते हैं, जावा में रामायण कहते हैं, सुमात्रा में रामा स्वर्णदीप कहते हैं, है ना। इसके अलावा एक सेकंड, मैं इसको जरा सा बड़ा कर लेती हूँ, वो कैसे होगा। नहीं समझ में आ रहा मुझे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। तो फिर कहते हैं बुद्धिस्ट भी रामायण है, जैन्स के वर्जन में भी रामायण है, फ्रेंच में रामायण की बहुत खूबसूरत ट्रांसलेशन है, जिसमें 48,000 वर्सेस को 680 आर्टिस्ट ने मिनिएचर्स बना के उसमें करे हुए हैं। इसके बाद है okay, so let me stop sharing and let me come back. The point to make is कि रामायण is across cultures. रामायण हर जगह पाई जाती है, रामायण की इम्पोर्टेंस वर्ल्ड ओवर है। अब ये इम्पोर्टेंस हुई कैसे, और ये क्यों जरूरी है, और ये क्यों चाहिए? क्योंकि हम किसी भी रिलीजन के हों, हम हर एक को कोई एक ऐसा आइडियल चाहिए अपने लिए कि हम अपना जीवन उस आइडियल के बेस पे जी के अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकें। और हर एक कल्चर में विक्ट्री ऑफ गुडनेस ओवर इविल चाहिए, हम सबको कोई प्रेरणा का स्तोत्र चाहिए, हम सबको। और स्पेशली जब बच्चे होते हैं ना, बच्चों के सामने अगर हम राइट आइडियल्स रखते हैं, राइट वैल्यूज रखते हैं लाइफ की, राइट तरीका ऑफ लिविंग उनको शो करते हैं, तो हर एक के जीवन में एक उत्साह, एक उमंग से एक जीने की ललक जो होती है, वो ही एक मनुष्य को प्रोपेल करती है, वही मनुष्य को आगे ले जाती है, सही दिशा दिखाती है। तो कहते हैं रामायण, ब्रह्मा जी ने कहा था वाल्मीकि को कि जब तक सूरज चांद तारे रहेंगे ना, तब तक रामायण हर काल में, हर युग में जीवंत होगी। और बेस्ट पार्ट इज कि जो हमारे इतिहास है, नॉट हिस्ट्री, पर जो हमारे इतिहास है ना, महाभारत और रामायण, वो हर काल में रेलिवेंट होंगे। जैसे कि आज से 500 साल पहले भी उनकी इतनी ही रेलिवेंस होगी जो आज से 500,000 साल बाद। ये कभी पुराने नहीं पड़ेंगे। यही है हमारे पुराणों का भी मतलब, जो सदा नूतन है, जो कभी पुरातन नहीं होता, जो सदा न्यू, इट कीप्स रिफ्रेशिंग इटसेल्फ। जैसे हमारी नदी जो गंगा है, नदी का आप पानी कुछ और लेके बॉटल में बंद करके रख दीजिए, परंतु गंगा जल कभी खराब नहीं होता, वो अपने आप को री एनर्जाइज कर लेता है, रिफ्रेश कर लेता है। इसी तरीके से हमारे जो इतिहास है ना, और जब हम इन कहानियों को पढ़ते हैं ना, जो हम कथा और कहानी बोलते हैं ना, ये स्टोरी नहीं होती। तो स्टोरी बोलना इसको गलत होता है, ये हमारी कथाएं हैं। ये कथाएं, इतिहास हमें सिखाने के लिए है। हिस्ट्री जो हम आपने और हमने स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ी, हम कब के भूल चुके। कौन से सन में कौन आया था, रूल करके चला गया, उसने ये करा, वो वी डोंट रिमेम्बर। बट दीज स्टोरीज आर वेरी रेलिवेंट, दे आर वेरी रेलिवेंट टू अस एंड टू आवर वे ऑफ लिविंग। और जब ये रेलिवेंट हो जाती है ना, तो ये हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। और जब हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं, तो उनके जीवन के को हम आइडियल बना के अपना जीवन जब हम चलाते हैं, तब हमारी ग्रोथ होती है। इसीलिए रामायण हमारे लिए बहुत रेलिवेंट है, हर युग में रेलिवेंट है। और आज जब ये राम जी का जब जो डेटिंग की बात आ रही थी, आज से 5 7 10 या मैक्सिमम 20 साल पहले भी सब कहते थे झूठ है, ये सब कुछ झूठ है। हमारे माइंड्स इतने ज्यादा कॉलोनाइज हो चुके थे, हमारे माइंड्स, बिकॉज जो हमें एजुकेशन मिली है ना, हम कैसे कट ऑफ हुए अपनी एजुकेशन से। जो हमारे यहाँ सिस्टम्स थे ऑफ एजुकेशन, रातों रात 1835 का एक्ट आया, लॉर्ड मैकॉले ने
रातों रात इंडिया एजुकेशन एक्ट लाके संस्कृत भी खत्म कर दी, इंग्लिश हमारे ऊपर थोपी गई, जो हमारी गुरु शिष्य की परंपरा थी वो खत्म हो गई। तो जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो ब्राह्मण थे, जो गुरु थे, जो आचार्य थे, जो बच्चों को समझाते थे, सिखाते थे, वो खत्म हो गया। जब वो पद्धति खत्म हो गई, तो जो हमारा ये इतना ज्ञान है, इतना अनमोल ज्ञान है, जो सिंपल सिंपल तरीकों से जनसाधारण को मिल जाता था, वो मिलना बंद हो गया। तो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ 2 or 3 generations वी लॉस्ट एवरीथिंग, है ना। 1835 में इंडिया एजुकेशन एक्ट के बाद हमारे संस्कृत के स्कूल्स, पाठशालाओं की, गुरुकुल की सब्सिडी खत्म कर दी गई। और जब ये खत्म हो गए, इंग्लिश लैंग्वेज आ गई। इंग्लिश लैंग्वेज आते से ही सारे स्क्रिप्चर्स, सारी स्टडी, सारी हिस्ट्री एक कॉलोनाइज्ड माइंडसेट से हम वो पढ़ते गए, वो जो हमें पढ़ाना चाहते थे, हम वो देखते गए जो वो हमें दिखाना चाहते थे, हम वो करते गए जैसे उन्होंने कहा। और मजे की बात ये है कि संस्कृत और संस्कृत से जुड़ी चीजों को सबको वो ले गए। ऑक्सफोर्ड में, हार्वर्ड में, कैम्ब्रिज में हर जगह संस्कृत पढ़ाई जाती है और हर जगह चेयर्स एस्टैब्लिश्ड हैं। वहाँ के बच्चे रामायण भी पढ़ते हैं। सेंट जॉन्स वुड में, सेंट जेम्स स्कूल में संस्कृत 35 ईयर्स से कंपलसरी है। So many schools in England, in Germany, in USA, in Canada are teaching Sanskrit and teaching our scriptures. अर्थशास्त्र वहाँ पे पढ़ाया जाता है और हम कॉलोनाइज्ड माइंडसेट वाले ये सब कुछ नहीं पढ़ते, क्योंकि हमें कुछ और बताया गया। संस्कृत इज अ डेड लैंग्वेज, दिस सेड। संस्कृत कौन पढ़ता है? पढ़ वो लोग रहे थे, हमारे यहाँ पे खत्म हो गया। और इसी तरह से हमारे शास्त्र यहाँ पे खत्म हुए। When I was growing up and after my marriage, जब around 30 years पहले मैंने सबसे पहले गीता, वेद और उपनिषद के क्लासेस में जाना शुरू करा, तो मेरी मम्मा कहती है, माय गॉड, तो कितनी आउटडेटेड हो गई है, तो अभी से ये सब करने लगी है। बिकॉज जब हमारे पेरेंट्स बड़े हो रहे थे, ओनली इंग्लिश एंड एवरीथिंग इंग्लिश वाज गुड। और अगर कोई रामायण और महाभारत पढ़ता तो वो तो हमारी दादियां नानियां करती थी, तुम लोग क्यों करते हो? इस तरीके से एक जो संस्कृति है, एक कल्चर है, 2-3 पीढ़ियों में कैसे खत्म होती चली जाती है। एक जो कल्चर था वो कैसे रुइन होता जाता है, ये हमारे आंखों की देखी हुई कहानियां हैं। हमारी दादियां और नानियां रामायण और महाभारत पढ़ती थी, और रामायण और महाभारत का ज्ञान it was across our land because it was in all languages. It was across the land in all cultures because हर रीजनल भाषा में ये थी। परंतु जब रीजनल भाषाएं खत्म की गई, जब संस्कृत खत्म की गई, जब ये ज्ञान खत्म किया गया, जब हमें समझ में आया रामायण में जगह जगह विवरण है। ओवर सम टाइम आई विल टेक यू थ्रू ब्यूटीफुल स्टोरीज ऑफ रामायण, कि जब राम और भरत मिलते हैं तो राम भरत से क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। जब वो हनुमान जी पहली बार राम को मिलते हैं, कितने कल्चर्ड लैंग्वेज में वो राम से पूछते हैं। हमें बताया गया हनुमान वानर है, मंकी है। वाल्मीकि जी कहते हैं ये वन नर है, 2 शब्दों का बना हुआ है वानर, वन नर, यानी अ काइंड ऑफ अ ट्राइब विच लिव्स इन द फॉरेस्ट। तो वन नर से कब वानर बने, कब मंकी बने, हमें पता ही नहीं लगा। हमारे अपने कल्चर के बारे में हमें सब घपोड़ संखी करके बता दिया गया, एंड वी स्टार्टेड बिलीविंग इन इट। एंड द वर्स्ट पार्ट इज, जब हमारी ये टेक्स्ट रामायण और महाभारत ट्रांसलेट होके आते हैं, और अगर फॉरेनर्स इन्हें ट्रांसलेट करते हैं ना, तो हम समझते हैं यही ठीक होगा। हमारे अपने गीता प्रेस के ब्यूटीफुल ट्रांसलेशंस हैं, हिंदी में है, इंग्लिश में है, जिस लैंग्वेज में आप करना चाहें। हम पढ़ते नहीं। हमारी प्रॉब्लम ये हुई कि हमने पढ़ना छोड़ दिया, अपने कल्चर के बारे में तो पढ़ा ही नहीं। और जब हमें लगने लगा ये रामायण और महाभारत आउटडेटेड है, तो किसने लूज करा? हमने ही। हमने अपना कल्चर, हमने अपना रिलीजन, हमने अपना धरोहर अपने हाथों से खो दिया। तो हु इज टू ब्लेम? रामायण जो वाल्मीकि है, ये बार बार बताती है किस तरीके का समाज होना चाहिए, किस तरीके के आपके लीडर्स होने चाहिए, क्या आपको चॉइसेस करने चाहिए अपने लाइफ में। जो आजकल आ गए हैं ना, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, सक्सेसफुल पीपल एंड वेरियस कोचिंग कोर्सेज, रामायण में सब कुछ है। रामायण में इतिहास है, हिस्ट्री है।
रामायण की जियोग्राफी जब आप पढ़ें, व्हेन सुग्रीवा, दे हैव डिस्कस्ड कि सुग्रीवा जब बाली से छुपता फिरता था, तो सुग्रीवा इट सीम्स हैज गॉन अप राइट टिल द एंटार्क्टिक, राइट टिल द आर्कटिक, एंडीज की तरफ, अफ्रीका की तरफ। तभी हमारे रामायण के पदचिन्ह ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलते हैं। रामायण में विवरण है ऑफ चिली, ऑफ एंटार्क्टिका, ऑफ द एंडीज, ऑफ साउथ अमेरिका, एंड साउथ अमेरिका में भी बहुत सारे, वी नो अबाउट एशिया के कंबोडिया, वियतनाम, जावा, सुमात्रा में तो हैं ही रामायण के फुटप्रिंट्स, परंतु वर्ल्ड ओवर से जो रामायण के फुटप्रिंट्स हमें मिल रहे हैं ना, दिस वाज द रिच ऑफ आवर सिविलाइजेशन। और जब हम अपनी ग्लोरी, हम अपने कल्चर के स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं तो हमारा सर गर्व से उठ जाता है। जो सेंस ऑफ प्राइड, एक राष्ट्र प्रेम, एक नेशनलिज्म का जो प्रेम, ये जो हमारे स्क्रिप्चर सिखाते हैं ना, तो जो कॉलोनाइजर्स थे और जो इन्वेडर्स थे, ये वही तो खत्म करना चाहते थे। ये वही तो खत्म करना चाहते थे कि एक गुलाम मानसिकता के द्वारा आप जियो। जब आप गुलाम मानसिकता के द्वारा जियोगे, इट्स वेरी इजी टू कैप्चर यू। जब यहाँ से खाली कर देंगे, जब हमें सिखाया ही नहीं जाएगा, हमारी गीता बार बार कहती है उत्तिष्ठ, उठो और लड़ो। इसी तरह रामायण में है वाल्मीकि के, अगेन एंड अगेन राम ही इज एग्जॉर्टिंग पीपल, वॉरियर्स को इकट्ठा करके, ट्राइब्स बना के। सो व्हाट वी विल डू इज, आप हो गए हैं 45 मिनट्स, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई विल टेक यू थ्रू स्टोरीज। आज का सेशन वाज अ बिल्डअप, कि वाल्मीकि रामायण क्या है, तुलसीदास की रामचरितमानस क्या है, दोनों टेक्स्ट में क्या फर्क है, कितने तरीके के ये हैं। वर्ल्ड ओवर जब ये राम मंदिर बन रहा है ना, तो वर्ल्ड ओवर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है, नॉट जस्ट इन इंडिया। इंडिया हैज टेकन वेरी लॉन्ग टू कम अप टू दिस फैक्ट कि हमारा जो राम का क्षेत्र है, जो अयोध्या में है, वहां पे मंदिर बनना चाहिए, पर द वर्ल्ड ओवर इट्स बीइंग सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट वेज। सो आई विल क्विकली शेयर एंड शो यू वन मोर थिंग बिफोर आई एंड द टॉक टुडे। और ये जब आप लोग देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इट्स अ ब्यूटीफुल दिस थिंग ऑफ जो ये राम सेतु का विवरण मिल रहा है ना, ये राम सेतु, मैं इसको बड़ा नहीं कर पा रही हूँ, एक सेकेंड। दिस इज व्हाट इज कनेक्टिंग, कहते थे ना कि राम झूठ है और राम सेतु झूठ है, तो दिस इज द ब्रिज बिल्ड बाय भगवान। ये नासा के गूगल इमेजेस में आई है। ये एक एंड है श्रीलंका और एक एंड है इंडिया, और ये इस तरीके से नासा के इमेजेस में ये निकल के आया है। और आप लोग कोई भी चाहेंगे, आप एक गूगल सर्च करके देखेंगे ना, राम सेतु नासा के इमेजेस। अब नासा के इमेजेस को कोई झुठला नहीं सकता। कहते थे कृष्ण झूठ है, परंतु अब तो द्वारका भी मिल गई। कहते थे सरस्वती सिविलाइजेशन कुछ है ही नहीं, सरस्वती नाम की नदी ही नहीं है, परंतु अब तो सरस्वती का पूरा सोर्स मिल गया फ्रॉम द इमेजेस, फ्रॉम द सैटेलाइट इमेजेस। अब क्या करें, अब तो जो हमारी संस्कृति है वो और पुरानी प्रूव होती जा रही है। अंग्रेजों ने आके हमें टाइमलाइन में बांधने की कोशिश करी थी कि सब कुछ जीसस क्राइस्ट के बाद का है, सब कुछ 3 से 4 हजार या 2 हजार साल के बाद का ये है, परंतु हम तो विश्व की प्रथम संस्कृति हैं। हम मेसोपोटामिया खत्म हो गया, बेबीलोन खत्म हो गया, ग्रीक सिविलाइजेशन खत्म हो गई, रोमन खत्म हो गई, सारी पुराने कल्चर्स और सिविलाइजेशन खत्म हो गई, परंतु हम, ये जो सनातन संस्कृति है ना, ये अभी तक जीवित है, और ये जीवित रहेगी और रहेगी। और इसको जीवित रखने के लिए ये रामायण और महाभारत का बहुत बड़ा योगदान है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम हूँ, एंड आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस इफ एनीबॉडी वांट्स टू आस्क। हेलो, हाँ जी सजना। Can't hear you. You're on mute, Sajna. Anybody has questions, please write it in the chat. We can unmute you and you can talk. या तो सब मंत्रमुग्ध हो गए या किसी को कुछ पूछना नहीं। कोई कुछ नहीं पूछ रहा। मैं एक चीज बताना चाहूंगी, आपने ना बीच में बताया था बाली में और इंडोनेशिया में और सब जगह रामायण का वर्णन है। तो जब हम लोग बाली गए तो वहां पर एक ना उन्होंने क्रॉसिंग बना रखी है बीच में,
उसके अंदर पूरा राम सेतु बनाने का पूरा 3D उन्होंने पूरा स्टैचूज बना रखे हैं. इट वाज सो ब्यूटीफुल. आई शेयर द पिक्चर्स व्हेनेवर आई गेट इट. इतना सुंदर बना रखा उन्होंने. पूरी क्रॉसिंग जैसे हमारे इंडिया गेट पे वो गोल चक्कर बने होते हैं, पूरे गोल चक्कर पे उन्होंने सिर्फ यही बना रखा है. Absolutely, because since I've been studying for the talks, for this talk, and I realized mind-boggling facts which are already out on the internet. थोड़ा सा स्टडी करने की बात है कि राम के फुटप्रिंट्स कहाँ कहाँ वर्ल्ड ओवर कहाँ कहाँ थे और कहाँ कहाँ तक हमारी संस्कृति फैली हुई थी. Okay, Ashima wants to share something. Yes, Ashima, please unmute yourself. सजना, अब तुमको अनम्यूट में हेल्प करना पड़ेगा क्योंकि अपन ने वो करा हुआ था ना. हाँ, आशिमा. हाँ हो गया अनम्यूट? हाँ हाँ. हो गया, हो गया. नहीं, आपका सेशन बहुत अच्छा था. मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि आज हम जो रामायण है वो आज के जो माहौल में सबसे बेस्ट मानी जाती है. क्योंकि आप देखो, मैं आपको इंसिडेंट शेयर करती हूँ. मैंने सुना था देवदत्त पटनायक से. उन्होंने कहा कि जैसे रामायण में जब श्री राम जी वनवास जाते हैं तो जो उनका पेशेंस लेवल उस टाइम है वो हमें आज उसकी जरूरत है. वो कैसे कि जैसे जैसे जब उनको वनवास के लिए कहते हैं तो उसके पहले वो राजा थे और जैसे ही वनवास मिला वो एकदम से सन्यासी हो गए. पहले उनके पास इतने ऑप्शंस थे, वो कुछ भी पहन सकते थे, कहीं भी वो एक आरामदायक जिंदगी जी रहे थे. लेकिन अब एकदम से ड्रास्टिक चेंज हुआ. उनको वन में बिना चप्पल के बिना कपड़ों के मतलब एक सिर्फ सन्यासी के वेश में रहना था. इसी तरह पहले जब वो महल में रह रहे थे तो उनके पास इतने ऑप्शंस थे. वो कुछ ही एक सर्वेंट को बोलते या एक अपने दास को बोलते तो वो कुछ भी उनको लाके देता. लेकिन जब सन्यास में गए तो एकदम उनको कंदमूल फल कभी कभी पानी पीकर जिंदा रहना पड़ा. तो मतलब लेवल ऑफ पेशेंस भी उसमें एक बहुत बड़ा चीज है जो आज हम में नहीं है शायद. तो ये बहुत बड़ी सीखने की बात हमें उस रामायण से आज भी मिलती है. चाहे वो अपने पिता की आज्ञा से गए थे लेकिन फिर भी उन्होंने रहने के लिए जो उन्होंने पेशेंस दिखाई वो आज हमें उससे सीखना पड़ेगा. तो आज के जो परिप्रेक्ष्य में भी रामायण इसलिए बहुत ही बड़ी एक हमारे लिए सीख है. बिल्कुल आशिमा, जो आपने बताया वो बहुत सही था. मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ. जो आपने देवदत्त पटनायक जी के बारे में जो भी सेशन में सुन रहे हो या जो इसके बाद भी सुनेंगे, देवदत्त पटनायक ने काफी कुछ डिस्टॉर्शंस के साथ बताया हुआ है. हुआ ये Okay. कि जो हमारी संस्कृति है क्योंकि यहाँ पे खत्म हो गया, तो बाहर के जो स्कॉलर्स हैं, वेस्टर्न स्कॉलर्स ने उन्हें अपनी तरह से उसे पूरा मरोड़ तरोड़ के पेश किया है. और जो 2-3 पुश्तों बाद के जो स्कॉलर्स हैं इंडिया के ही, वो वेस्टर्न उनको लेके स्टडी करके बता देते हैं. अब वेस्टर्न स्कॉलर्स जो हैं वो संस्कृत के इंटरप्रिटेशंस बहुत ज्यादातर राइट नहीं कर पाए और उन्होंने जो एजेंडा से तोड़ मरोड़ के पेश किया है, हमारे अपने स्कॉलर्स भी उसी एजेंडा से करते हैं. तो देवदत्त पटनायक के बारे में बहुत, क्योंकि अब मैं रिसर्च कर रही हूँ इसलिए शेयर कर रही हूँ, नॉट टू पुट एनीबडी डाउन, परंतु हमें अपने ग्रंथ अपने सोर्सेस से पढ़ने चाहिए. जैसे गीता प्रेस का जो मैंने अभी आपको दिखाया, गीता प्रेस की ये वाल्मीकि रामायण है. अगर आप किसी का सुनते भी हैं तो अध्ययन अगर आप अपने लिए करेंगे तो ग्रोथ आप ही की होगी और आपको असली बात समझ में आएगी. बहुत सारे लोग सब चीजों को तोड़ मरोड़ के जो कमर्शियल होते चले जाते हैं ना, वो एक अलग ही एंगल से पेश कर देते हैं चीजों को. तो आप जैसे कहते हैं ना, सब बड़े सुनो सबकी करो मन की, वही हमें इसमें भी करना होता है. जो कुछ बताया जाता है, जो जैसा होता है, किसके पीछे की क्या मंशा है, सब कुछ सोच समझ के ही ग्रहण करना चाहिए. और ये हमारे शास्त्र सिखाते हैं कि हर एक की बात मानो मत. नहीं, हाँ मैंने उनका बेस्ट पार्ट चूज कर लिया बिल्कुल कि उन्होंने कहा ठीक है आज के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत अच्छी बात है, हमें पेशेंस सीखने की जरूरत है. बिल्कुल. और तो अपने वो मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी. जरूर, और अपने स्क्रिप्चर्स को जरूर पढ़ें, अपने आप पढ़ें, अपनी ग्रोथ के लिए पढ़ें. अगर खाना कोई और खाता है वो उनको लगता है, अगर प्यास लगेगी पेट में पानी आप ही को पीना पड़ेगा. सिमिलरली इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है. अगर हमें अपना जीवन स्वयं का संवारना है, अपने घर परिवार का संवारना है, हमें अपने स्क्रिप्चर से फिर से जुड़ना पड़ेगा. जैसे हमारी दादी नानियां या उनके भी बड़े खुद पढ़ते थे ना,
सबने अपने अपने घरों में देखा है कि जो बड़े बुजुर्ग हो जाते थे, आपको अकेलापन खत्म हो जाएगा, अपने लाइफ के वैक्यूम्स खत्म हो जाएंगे, कितनी शॉपिंग कर लेंगे, कितना घूम लेंगे, कितना फिर लेंगे, कितने फ्रेंड से मिल लेंगे। एक जो वैक्यूम हमारे अंदर होता है जब हम इन शास्त्रों से जुड़ने लग जाते हैं, वो खत्म होता चला जाता है। आई हाईली recommend everybody and I wish to motivate people to go back to your scriptures. Start reading your scriptures, know your own history for yourself. रामायण और इतिहास, हमें कहा गया महाभारत घरों में नहीं रखना चाहिए, महाभारत रखोगे तो युद्ध हो जाएगा, सब गलत, सब जानबूझ के बताया गया, क्योंकि अगर आप अपने शास्त्र पढ़ोगे, आप में इंटेलिजेंस का लेवल बढ़ता चला जाएगा, आपकी जब बुद्धि बढ़ती चली जाएगी, आप कॉलोनाइज नहीं हो पाओगे, आप दूसरों के कब्जे में नहीं आओगे। दैट्स द होल थिंग। Please get back to your scriptures is what I can tell everybody. Yes, please. Any other question? Okay, Rita ji wants to ask a question. Rita ji, please unmute करें अपने आप को. Yeah. Yeah, Sapna, I had already put the question on the chat page. Somebody had said that this Lakshman Rekha story did not exist in Valmiki's time. Yes. It was added on at Tulsi Das's time. So it shows Sita as a much stronger person in the earlier version. There's nothing wrong with stories because these were all oral traditions. So there's nothing wrong with stories being added. But are you aware that this was not there in the earlier versions? Yes, I have finished reading the Valmiki Ramayana for the first time. The first Kanda, the first book of it, and Lakshman Rekha is not mentioned here. Lakshman Rekha very clearly is not mentioned. Sita comes across as a much stronger person in Valmiki Ramayana. Sita and Lakshman का character भी, see, we must understand, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी और रामचरितमानस से सदियों बाद लिखी. There are two different books. There are two separate texts, and Tulsidas ji has put in much material which is relevant to his times, the medieval times, है ना? Medieval times में when our country was under invasions, जब इतना बड़ा इस्लामिक invasion था, जब ladies का stature समाज में बचा के रखना पड़ता था ladies को घरों में, because kidnap कर लेते थे, rapes, lootings बेच देते थे, तो उस काल की जरूरत के हिसाब से तुलसीदास ने लक्ष्मण रेखा का इसमें अडेप्टेशन करा है. परंतु हमारे माइंड्स में जो मूवीज में या हमने जो टेलीविजन सीरियल में देखा है ना, वैसा वर्णन तुलसीदास के रामायण में भी नहीं है. ये बॉलीवुड ने और टेलीविजन सीरियल वालों ने ज्यादा कर दिया है. रामचरितमानस में भी इन हाइंडसाइट जब सीता मैया अशोक वाटिका में होती हैं, when she is repenting, lamenting, why did I go, why did I, तब वो कहती है कि मुझे अपनी मर्यादा, मुझे उल्लंघन नहीं करना चाहिए था. इस when she says at that time, जब वो अशोक वाटिका में होती हैं. पर यहाँ पे वाल्मीकि की रामायण में there is no mention at all. वाल्मीकि की रामायण में लक्ष्मण is a very strong character, जो रामचरितमानस में लक्ष्मण को बहुत subdued दिखाया है. So over a period of time, I'll be exploring all these angles. I will explore अहिल्या का version, who अहिल्या was. रामचरितमानस में अहिल्या के बारे में सिर्फ 2 लाइन आती है कि वो पत्थर की थी, पर वो क्यों बनी पत्थर की, क्या था उसके जीवन में, that is all in Valmiki Ramayana. So Valmiki Ramayana is a fabulous text, fabulous, and I will take you all over a journey of it slowly. Yeah? Thank you so much. Thank you. Welcome, 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 welcome. लता पॉल कुछ कहना चाहती है सजना? I can't see her. Okay. She's raised her hand, is it? Yeah, she's raised hand. देखना चाहिए फिर तो. सबसे फर्स्ट होता है सजना raise hand का. लता, please unmute yourself. लता. Yeah. Hi, Sapna. Very interesting lecture. I always love to listen to you. I thought, let me compliment you. Thank you. You know, you must give your lecture to more people. I think in India, people are so pseudo, you know, they need to, you know, be brainwashed with all this. They are just not, you know, progressing. Okay, one thing I want to ask you, you know, I'm interested in all these lectures. So I was listening to somebody, they also organize a lot of very good lectures. So they said Sugriv, you know, Sri Ram had gone to him for help.
He has traveled the whole world, because when he was telling his people to go north, south, east, west, he has described as far as the Andes in South Africa, and even the Alps and everything. Is it true? Absolutely true, Lata. Maybe you missed that point. Sugriva, there is this person called Nilesh Nilkant Oak. He has given fabulous lectures on Sugriva's travel. तो जिसको भी interest हो, Yeah, that was the one. Yeah, हाँ, तो I attended that. absolutely. So Sugriva's travel को आप सुन के देखिएगा. And in my lectures also I will try and bring it up. पर सबकी अपनी एक्सपर्टीज होती है ना. तो सुग्रीवा हैज वॉक द अर्थ, एंड उस समय की जियोग्राफी में जब दूसरे कल्चर्स के में कहते थे अर्थ फ्लैट है, तब हमारे अर्थ को भूगोल बताया हुआ है, गोल. एंड सुग्रीवा हैज ट्रैवल्ड द वर्ल्ड ओवर एंड ही has described places in the Andes, in the Arctic, in the Antarctic, in Siberia, and he's described जो northern lights होती हैं till there, and फिर कैसे उसके बाद नहीं जा सकते हो. And then because उस समय ice age थी, तो he's talked about South America but not about North America, because North America तब था ही, it was all under the sea levels. तो it's fabulous. इतनी vast scope है रामायण का, and there is to learn of every aspect of life. Every single aspect has been covered by Valmiki. Beautiful. But one thing, Sapna, one thing. He said probably that bridge what we are talking about, that Ram Setu, he said the land was connected. I don't know. I'll tell you what, as much as I know, the land was connected, like there was only a distance of about 35 kilometers. So ये जो Ram Setu है, that they have built for 35 kilometers, they have built it up, and there was land till that, and even the otherwise it's very shallow. The sea is extremely shallow over there. तो जो उन्होंने ब्रिज बनाया था, उसकी टेक्निक में उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, और हजारों साल के बाद वो अभी भी वैसे ही है, जो नासा के इमेजेस में आया हुआ है. NASA के images. Thank you so much. Yeah, thank you so much. Welcome. So I think we are done, Srajna. No more questions, Anna. No more questions. Sheila is saying thank you so much, Sapna Di. Welcome. What I need from you all is to share these sessions and to get more people to attend. और अब next time से, क्योंकि सजना अब तो हमने build up कर दी story, है ना? अब next time से we will get into interesting stories. But unless I had given that base of वाल्मीकि का रामायण क्या है और ये क्या है, so this is the base that I wanted to share. And thank you. किसी और को कुछ कहना है? शीला, कुछ कहना चाहते हो आप? आप अनम्यूट अपने आप को करिए. बड़ा मजा आता है आपको सुनने में, सच में. मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन सच में बड़ा मजा आता है. थैंक यू. तो शीला, आप लोग सब हेल्प करिए और आप लोग अपने ये सेशंस को लोगों तक पहुंचाइए. ये ऐसी नॉलेज है जो हमारे बच्चे तक पहुंचनी चाहिए. और जब हम अपनी संस्कृति पे गर्व करते हैं ना, अपने स्वयं के इतिहास को जानते हैं, सेंस ऑफ आइडेंटिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंग जब हमें मिल जाती है, who we are, the world over people want a sense of identity, और उनके पास कुछ है नहीं, तभी वो यहाँ आप हिंदुस्तान को अपना बनाना चाहते हैं, सब कुछ यहाँ का ले जाना चाहते हैं. हाँ जी, अब ये अनिला लिख रही है, हमें अपने पुराने शहरों को ही पकड़ना चाहिए, सहारों को. बिल्कुल. चलिए, आई थिंक सजना वी कैन वाइंड अप नाउ, है ना? कुछ कहना है आपको? आईफोन के नाम से कोई आ रहा है, आई डोंट नो. ओके सजना. So with this, thank you Sapna Di. I think आज हमने build up किया है, और अब अगली बार I'm sure we will all join in again. With this, I would tell everybody that हमारा next session अब है Monday को, which is with Rashmi Vaidyalingam. She's a great Kuchipudi dancer and a TV artist. So we will see you on Monday, same time, same place, on Zoom. Bye.